समर्पण की परिणति प्रचंड आत्मबल। तो यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, समर्पण और आत्मबल। किसका समर्पण? परम पूज्य गुरुदेव का। किसके लिए? उनके गुरु के लिए, उनके गुरु के बताए हुए निर्देशों के लिए। परम पूज्य गुरुदेव कौन? किसने समर्पण किया? नहीं, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने समर्पण नहीं किया था। समर्पण बालक का। किस बालक का? 15 वर्ष की उम्र के एक बालक का। कैसा बालक था? जो अपने लौकिक गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बात को मानकर प्रतिदिन अपनी उपासना का क्रम कर रहा था, जिसकी पात्रता विकसित हो चुकी थी। उस पात्रता के विकास के क्रम में अगला चरण एक जिज्ञासु का था। उस जिज्ञासु वैज्ञानिक बालक को ऋषि सत्ता ढूंढती हुई पहुंची और उस ऋषि सत्ता ने उस बालक से अनुग्रह किया, उससे मांगा। क्या क्या मांगा? 3-4 चीजें मांगी। पहली चीज, सबसे पहली उसका समर्पण। उसका समर्पण मांगा। तो सबसे पहली चीज थी उनका समर्पण, कि उस पूरे जीवन को उसे दे देना है। आगे के 24 साल, 15 साल के बालक से आगे के उसके 24-25 साल मांगना मतलब उसकी पूरी जवानी मांग लेना। कितने साल का हो जाएगा वो? 40 साल का प्रौढ़। 15 साल का बच्चा 25 साल बाद प्रौढ़। तो वो पूरी जवानी उसने दे दी, उससे तप कराया, उसने सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लिया। किसके लिए? लोक मंगल के लिए। ये तो उसका पहला पॉइंट था, पहली मांग थी, पहले अनुग्रह था, आग्रह था ऋषि सत्ता का बालक से। दूसरा आग्रह, उस हिमालय की यात्रा करना, दुर्गम हिमालय क्षेत्र की समय समय पर बुलाया जाना और उनका वहां जाना। हिमालय तो पाकिस्तान से लेकर के इधर बर्मा पूरब में बहुत दूर तक जाता है, लेकिन विशेष जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वो उत्तराखंड का गंगोत्री यमुनोत्री, यहाँ दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ उसका बुलाया जाना। 15-16 वर्ष के बालक का, कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। तीसरी बात उनकी 24 साल का जो उनका पूरा जप है, वो तो पूरा जवानी दे दी, हिमालय यात्रा करी। 2 चीज तो हो गई। अखंड दीप की स्थापना करना। ये जवानी देने, समर्पण देने के बाद करने की चीजें, केवल जवानी दे दी पूरी हो गई बात ना, उसके बाद कुछ करना है तो 24 महापुरुष करना, हिमालय यात्रा करना, अखंड दीपक जलाना घी का। और ये 24 साल पूरे होने पर एक यज्ञ करना, विराट यज्ञ करना, जिससे लोक कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि उनका आत्मबल बढ़ेगा ना, तो ये जो आत्मबल प्राप्त होगा उससे युग के परिवर्तन के लिए, मानस के परिवर्तन के लिए उस लड़के के माध्यम से ऋषि सत्ता काम करा रहे। तो ये चौथा चरण था उनके द्वारा यज्ञ कराना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले हफ्ते जानी थी। समर्पण की परिणति यानी वो जो समर्पण था उसका रिजल्ट आत्मबल के रूप में प्राप्त हुआ, और वो जो आत्मबल प्राप्त हुआ उससे लोक मंगल का, समाज का काम होना, परिवार का निर्माण होना,